हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ अपने एक बहुत ही स्पेशल मेहमान के साथ। उनसे गपशप करेंगे, उनसे बातें करेंगे और उनको मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम में एक ख़ास बहुत ही खूबसूरत बात से मैंने कहीं पढ़ी है, उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। उसमें कहा गया कि व्हेन योर हैंड्स योर आर्म्स कांट रीच समवन, हग देम विद योर प्रेयर्स। तो अगर आप किसी को फिजिकली हग नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। और आज के हालात में जबकि सब लॉकडाउन में हैं और कोरोना का खौफ चारों तरफ फैला हुआ है, उस सूरत में आपने प्यार करने वालों से, अपने लव्ड वन से, अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से और अपने रिश्तेदारों से बाज़ दफ़ा अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते हैं, तो आप उनको हग नहीं कर सकते हैं, उनको रीच आउट नहीं कर सकते हैं, यू कांट बी विद देम। तो उस सूरत में एटलीस्ट उनको उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो ये इस खूबसूरत सोच के साथ, इस खूबसूरत पैगाम के साथ मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल कर रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे, एंड यू आर स्टेइंग होम एज वेल। तो कीप ऑन द गुड वर्क और अब इसी तरह से जो है वो अपने जो रिस्पॉन्सिबल एक बिहेवियर है उसको कायम दायम रखिए, जारी रखिए। तो हम अपने मेहमान को देखते हैं कि वो आज हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं या नहीं। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर आवर गेस्ट, मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो मैं आपको ये बता चलूँ, थोड़ा सस्पेंस ख़त्म कर दूँ कि हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका नाम है अली शेख। अली शेख बहुत अरसे से पाकिस्तानी टीवी और फिल्म में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ज़बरदस्त रोल निभाए हैं और बहुत ही खूबसूरत अदाकारी करते हैं। बड़ी धीमी और बहुत सटल अंदाज में वो काम करते हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने काम किया हुआ है पास्ट में भी। तो अभी जब हमारे साथ आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो फिर हम उनको उनसे सवाल करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफ़र, इतना खूबसूरत सफ़र जो है वो कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। और भी बहुत सारी मज़े मज़े की बातें उनसे हम करेंगे जो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमें ज्वाइन कर लें। तो मैं देख रहा हूँ अभी तक तो उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया है। सो चेक करते हैं, उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है मैरी डॉट हैदरानी और एस एच डॉट रोमेसिक्यू ज्वाइन किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। थोड़ी देर का और मेरे ख्याल में इंतज़ार है। जल्द ही अली शेख विल बी विद अस। इनका पूरा नाम इमरान अली शेख है, मगर मोस्टली अली शेख के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। वसी 8774 ने भी हमें ज्वाइन किया है। रुमैसा वेव करती हैं, तो वे बैक टू यू रुमैसा, हाउ आर यू? और हमारा देखते हैं कि अली के कनेक्शन नहीं हो रहा होता या कोई और भी ऐसा सिलसिला बन रहा होता है। उनके अलावा हमें मेरा 85 ने ज्वाइन किया है। हेलो मेरा, हाउ आर यू? और शयाम 16788 ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका दोबारा ज्वाइन करने का और हमें हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने का। मेरा 2 thumbs up to you. You guys all are wonderful. सनी राज 4 भी उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो कैसे हैं आप सब लोग? और हम स्टिल वेटिंग फॉर इमरान अली शेख। होपफुली ही विल बी विद अस शॉर्टली। लेट मी ट्राई वन मोर मैसेज। तो जल्द होंगे। 7_Aways97 ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। चलते थे आप लोगों को बता चलूँ कि ये जो ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, अगर आप ये दोबारा देखना चाहते हैं तो ये इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो सैल अहमद ऑफिशियल है, विच इज़ SALAHMEDOFFICIAL। तो सैल अहमद ऑफिशियल पे आप कनेक्ट कर लें तो वहाँ पर और भी बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ दिख जाएंगे विद सेलिब्रिटीज़। उसके अलावा आपको बहुत सारे जो है डिफरेंट चीज़ों करती देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ टोरंटो में रहता हूँ, तो पिछले दिनों जब हम अवार्ड्स हुए थे यहाँ पर, तो मैंने उनका रेड कारपेट कवर किया था। आपके ऑल फेवरेट आर्टिस्ट वहाँ मौजूद हैं, सजल भी हैं और हुमायूं सईद भी हैं और बहुत बहुत सारे हैं। तो इट्स सैल अहमद ऑफिशियल। तो अली ने शायद हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अली। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान।
जनाब, वालेकुम क्या? सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप बताएं। जनाब थोड़ा थोड़ा टाइट क्लोजअप हो गया, हाँ जी। बिल्कुल सही है। क्या कैसे हैं, आज? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं। आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम, और हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने का। लोग हमें देख रहे हैं, सुमैया डॉट सोहेल ने भी ज्वाइन किया है। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप बहुत सारे लोगों के बहुत फेवरेट हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा अपने सफर का जो है वो बैक स्टोरी थोड़ी सी हमें बता दीजिए। बस सलमान, बैक स्टोरी बीइंग एन एक्टर, यही था कि कुछ अदाकारी में करना है। पाकिस्तान में तो बहुत लिमिटेड इसकी जो है अपॉर्चुनिटी होती है। हम्म। लेकिन मुझे ये था कि इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ के आप इसके बारे में सही तरह से जान कर फिर चलो। किया जाए तो बेहतर है। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से एक वक्त में जाकर ट्रेनिंग ली। फिर मुझे माशाल्लाह। लगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्राफ्ट क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। फिर काफ़ी मेहनत। सही। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे ये सवाल करना है आपसे कि जब आप फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं एक्टिंग जी। की या प्रोडक्शन की या ओवरऑल इस फील्ड की, तो उसमें और अगर आप बगैर ट्रेनिंग के आते हैं तो क्या आपको फर्क लगता है? आपका लर्निंग कर्व बहुत लंबा हो जाता है, क्या होता है? नहीं, इतना आसान काम नहीं है सलमान। ये क्राफ्ट डेवलप करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इमोशन को अंडरस्टैंड करना, ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है। काफ़ी वक्त लग जाता है आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी इमोशन को सही तरह से, हर तरह के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में। एक प्रोसीजर है, एक पूरा एक पैटर्न है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो हम्म। वो ज्वाइन करने के बाद पता चला था, उससे पहले मुझे नहीं पता था। आइडिया नहीं था। सही हाँ। बात, सही कह रहे हैं। ये तो थोड़ी टेक्निकल साइड आपको उसका आइडिया हो जाता है अगर आप ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं, है ना? वरना जी। आपको ये भी होता होगा कि ये लोग आपको हेल्प करते होंगे आपको खुद आपको तलाश करने में, कि हाउ टू फाइंड योर सेल्फ, हाउ टू डिस्कवर योर ऑन स्ट्रेंथ्स, के किस तरह से आप बेहतर अंदाज में अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए वापस जाते हैं हम अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ, वहां पर कि आपका थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, बचपन की तरफ भी जाते हैं कि बचपन आपका कैसा था? कि आपको बचपन से ही शौक था, आप या पढ़ाई में ज्यादा आपको इंटरेस्ट था, क्या सिलसिला था? पढ़ाई जिस तरह से बेसिकली पढ़ाई होती थी, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि वो किस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि बाज़ों का क्लास में आप जाएं तो मुझे नहीं समझ में आता था कि ये कैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये कैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, या ये कैसे उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो मैं सही बात है। हमेशा पीछे ही रहा। लेकिन जब मैं एकेडमी पहुंचा तो मुझे वहाँ समझ में आया कि पढ़ते कैसे हैं, मतलब हम्म। पढ़ा कैसे जाता है, उसका मुझे जो है वो सही अंदाजा है। हुआ। जी। क्योंकि उसमें शायद आपका शौक भी, इंटरेस्ट अपना भी होगा उसके अंदर, एक्टिंग के अंदर। तो ज्यादा स्टूडियस नहीं था। आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला आपने ड्रामा किया था या फिल्म में आए थे पहले आप? जी, मैंने थिएटर से शुरू किया। जब मैं नेशनल एकेडमी गया परफॉर्मिंग आर्ट्स नैपा, तो वहाँ काफ़ी सारे थिएटर करने पड़े, काफ़ी स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ा। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो 5 साल में लगातार थिएटर करता रहा। अच्छा। और ऑलमोस्ट हर तरह के राइटर्स को जो है, उन्होंने हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से नाइस। अच्छा। पोइट्री, नज़म, नसर, अदाकारी, एक्शन, रिएक्शन, जितने भी जो नॉर्म्स हैं, जो भी जो एक क्राफ्ट डेवलप करने के लिए इंसान को दिए जाते हैं ना, एज अदाकार या एज आर्टिस्ट डेवलप करने के लिए, वो किया नॉन स्टॉप। तो तो आप एक कमर्शियल किया। थिएटर के भी सर हैं जी? गो है। जी। बस थिएटर के बाद फिर टेलीविजन, सिनेमा, फिर सारी चीजें जो है फिर वो आगे। सही है, बिल्कुल। तो टेलीविजन पे आपका पहला ड्रामा क्या था, कौन सा था, याद है? टेलीविजन में मेरा पहला ड्रामा था शाइस्ता शाइस्ता। शायद पे, शायद। हाँ, ये TV1 पे था। मोहम्मद अहमद साहब इसके राइटर थे और फैज इसके डायरेक्टर थे। वो ड्यूरिंग जो हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, उसी दरमियान में वो प्रोजेक्ट आया था। हालांकि मना था काम करना, लेकिन मैंने अच्छा। किया। हाँ, किया। कैसे और करते? नैपा में थिएटर की ज्यादा बात होती थी, अच्छा। अदाकारी की ज्यादा बात होती थी। लेकिन सिनेमा, टीवी एक अलग मीडियम है, सिनेमा एक अलग मीडियम है। सही है। उसके बारे में इतना मुझे नहीं पता था। तो वो मुझे करना था कि यहाँ कैसे करते हैं, यहाँ क्या होता है अगर। अच्छा। एक वो था। फिर बहुत मैंने काम किया, काफी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, बहुत सारे। अच्छा। आपको आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आप कहते हो कि ये तो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, ये बहुत ही अच्छा था, जिसको ये आप भी मेंशन करना चाहें? मैं इंतजार कर रहा हूँ ऐसे प्रोजेक्ट का।
वैसे। ठीक है, चले बिल्कुल सही है, मान लेते हैं। और हालांकि हमने देखे हुए हैं आपके बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे आपका काम देखा हुआ है, सभी बहुत जबरदस्त है, एक से बढ़कर एक है। तो उम्मीद है कि जिसकी आप इंतजार कर रहे हैं वो तो फिर बहुत ही कोई जबरदस्त, बहुत ही एक्स्ट्रा चीज होगी इंशाल्लाह। और आपको बेसिकली अगर आप देखेंगे, थिएटर, टीवी और फिल्म, तीनों फॉर्मेट्स पे आप काम कर चुके हैं, कौन सा फॉर्मेट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे सिनेमा और थिएटर पसंद है। मुझे टीवी इतना ज्यादा, मतलब मुझे उसमें मार्जिन जो मैंने अभी तक किया है उसमें मुझे इतना परफॉर्म करने का मार्जिन मिला नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुझे मिला। अच्छा। थिएटर में मुझे बहुत मार्जिन, बहुत ज्यादा मुझे अलर्ट होना पड़ता था, और सिनेमा में भी, मतलब अल्टीमेटली वो डिफरेंट चीजें हैं। मेरे ख्याल में टीवी शायद आपको इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अपील नहीं करता होगा कि इसमें स्टोरी को बहुत लंबा फैला के बताया जाता है, क्योंकि सिनेमा और थिएटर में आपके पास 2 घंटे होते हैं या उससे भी कम, जिसमें आपने अपनी स्टोरी बतानी होती है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? ये भी वजह है, और काम लेना, काम करना, और इस दरमियान में बहुत सारी दूसरी वजूहत भी, बहुत कुछ है। टीवी जो है वो आप बहुत, टीवी आपको फेम देता है, टीवी आपको बार बार स्क्रीन पे जो है वो मौका देता है। मगर टीवी जो है, तो जो लार्जर देन लाइफ वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम सिनेमा में कर सकते हैं, जो हम थिएटर में कर सकते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल है कि टीवी मुझे अभी ये तक भी कभी नहीं। सही है। मैंने प्यारे अफजल किया था, उसमें उसमें खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ है वो, और उसमें नदीम बेग साहब डायरेक्टर थे, तो उसमें मुझे थोड़ा एक्शन का, थोड़ा कुछ मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला। उसके बाद जो है फिर वो मुझे नहीं मिला, और बस वो उस तरह का काम नहीं मिला जिस तरह का भी मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ उसकी कुछ, कोई क्या कोई खास आपके जहन में कोई ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी बकेट लिस्ट है? हाँ कुछ एक्शन हो, कुछ कुछ क्लासिकल, कुछ पीरियड काम हो, कुछ जिस तरह सीरीज बनती है, एक्शन सीरीज बनती है बहुत, हाँ। उस तरह का कोई काम हो, उस तरह का कोई कैरेक्टर हो, तो आप काफी दिन तक उस पर अच्छा काम कर सकते हैं। वरना जो नॉर्मल, जो पाकिस्तान में जो ड्रामे बनते हैं वो माँ बहन बेटी के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। सोशल होते हैं ज्यादातर। हाँ, तो वो उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है, वो मोहब्बत के अलावा कोई टॉपिक नहीं है। मतलब नहीं। मोहब्बत इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट अ फुल लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। इसके अलावा भी बहुत सब्जेक्ट हैं। तो आई होप कि ऐसा कुछ हो। हाँ, फिल्म में मैंने किया है, जामी जामी के साथ, जामी भाई के साथ किया है। वो थोड़ा सा कुछ अलग सोचते थे। अच्छा, कौन हाँ, सी फिल्म उन्होंने, की बात है? मैंने डाउनलोड डॉग किया है, वैसे वो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उसमें काफी एक्शन का काम था, उसमें काफी हाँ। कुछ डिफरेंट टॉपिक था, और बहुत ज्यादा डिफरेंट एंगल से उन्होंने काम लिया था। तो बस अब देखें वो कब आता है, क्या सीन है। अच्छा, नहीं, उसके बारे में हमने बहुत सुना है, डाउनलोड डॉग के बारे में। जी जी। जानी जो है, वैसे वो आप सही कह रहे हैं, टेक्निकली बहुत सुपर्ब है, बहुत ही इज वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ जो कि मैं टेक्निकली समझते हैं। हाँ। मैं सिनेमा सीखा ही मेरे ख्याल से जामी भाई से सीखा है। मतलब हम्म, स्क्रीन फेस करना, सिनेमा, तो वो मुझे जामी भाई ने हम्म, बताया है कि कैसे एक्टर को बिहेव करना है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बस एक्टिंग तो अच्छा, मुझे, हाँ, लेकिन एक खौफ था, वो मुझे जामी भाई ने दिया। समझ गया। तो आपकी कोई, जो अब तक आपने काम किया है, जो आप देखते हैं इस वक्त लोगों को, उनमें से कोई आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, मेल और फीमेल? वैसे तो मैं तो सबके साथ काम करना चाहता हूँ, कौन मेरे साथ करना चाहता है ये मुझे नहीं पता। नहीं, सब चाहते हैं आप ही करना करें। लेकिन आपके जो मोस्ट मोस्ट फेवरेट हो, जिनको आप कहते हो कि इनके साथ जरूर काम करना है? अह, अदनान सिद्दीकी हैं, अच्छा। शब्बीर खान है, पाकिस्तान से जो हैं, पाकिस्तान से जो हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट फवाद खान है, हाँ। और बहुत सारे लोग हैं, फीमेल में भी काफ़ी हैं, ईमान अली हैं। ठीक है, मैं हम्म, चाहता हूँ कि उनके साथ कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिले इंशाल्लाह, तो मैं हम्म, ज़रूर, मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। और बहुत से लोग हैं यार, पूरी इंडस्ट्री है, मतलब उष्णा शाह है, बिल्कुल सही है। हाँ पूरी नहीं, आई इंडस्ट्री। टोटली टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत माशाल्लाह बहुत से नए लोग भी, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आ गए हैं इस वक्त। तो पहले तो थे ही ऑलरेडी, तो बहुत जरखेज है उस हिसाब से पाकिस्तान के, एक जी। से बढ़कर एक आर्टिस्ट है। अब अभी आपकी जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि कोरोना की वजह से थोड़े रुक गए हैं या डिले हो गए हैं, उनमें जी उनके बारे में अगर बात करना चाहें तो? सलमान, वो अभी एक फिल्म है, वो बिल्कुल कोरोना से पहले ही शूट पे जा रही थी, दो फिल्म से वो रुक गई हैं। तो वो अब बाद में पता चलेगा कि वो उनके नाम कब। बता सकते हैं आप अभी, या इट्स टू अर्ली? नाम उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। इससे चलें, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग की है और उसमें मुझे आइडिया सुनाया था,
और उसमें कैरेक्टर शायद सपोर्टिंग है, जिसमें पता नहीं, मैं इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे करना था। वो डायरेक्टर बहुत स्मार्ट है, तो अच्छा। इंशाल्लाह पहला प्रोजेक्ट, हाँ, उनके साथ ज़रूर मैं हाँ, करना चाहता हूँ। हाँ, सही स्टोरी है। बहुत सही है। अच्छा। और टीवी पे भी कुछ कर रहे हैं आप अभी से, कोई करंट आपका कुछ? लास्ट मैंने अभी हम्म। एक एक झूठी लव स्टोरी है, मैरी जब्बार डायरेक्टर थी, उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, लेकिन वो अमेजोन पे शायद होगा, लेकिन वो कब रिलीज, आई डोंट नो। लास्ट प्रोजेक्ट मेरा वही था। अच्छा अच्छा। और दुआ करें कि कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आए। अभी तो पूरी दुनिया ही एक इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट में है, इन्वॉल्व है, कोरोना प्रोजेक्ट में। ये भी तो एक प्रोजेक्ट। उन्होंने बड़ी जिंदगी सबको हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है। वो एक अलग बहरहाल इशू है, अल्लाह ताला से आसानी फरमाए, खत्म करें। लेकिन इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं, मतलब वल्लाह आलम बिस्सवाब। आप देखें क्या होता है आगे, क्या होता है। से इंशाल्लाह बेहतर होगा। उसके साथ साथ आपके जो आपके एक्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ मैंने सुना है कि आपके पास एक आप एक रन भी कर रहे हैं, एकेडमी, एक्टिंग स्कूल भी जी रन करते हैं। जी 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 जी, तो एक्टिंग, जी। जी, एक्टिंग स्टूडियो कराची, अच्छा। एक्टिंग कराची। जी तो आप जो जो एक्टिंग स्कूल जिस तरह से, अगर कोई और स्टार्ट करना चाहता है, ये जो आपका एक्टिंग स्कूल है, ये भी किसी तरह, जिसमें कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये जीसीसी से अफिलिएटेड हैं, तो आप अपना यूनिवर्सिटी रन कर सकते हो, स्कूल रन कर सकते हो। तो इसमें भी ऐसे ही किसी से अफिलिएटेड है, नापा के साथ है, या गवर्नमेंट का कोई और बॉडी है? बेसिकली जो इसकी फैकल्टी है या जो चेयरमैन है, वो ऑलरेडी सब सब नापस हैं। जो टीचर्स हैं वो अच्छा। सब आउट हैं, नापस हैं। जो सीनियर हम्म। टीचर्स हैं, मैं हूँ, पारस मसरूर हैं, अली काजमी साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, अकबर सुबहानी हैं। तो सारे टॉप के एक्टर्स जो पाकिस्तान के, जो बहुत ट्रेनिफाइड हैं, वो हम साथ ही मिलके एक दूसरे के साथ जो है लोगों को पढ़ाते हैं। तो पॉइंट इज कि देखें, जो 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 इम्पोर्टेंट बात थी ना, अदाकारी सबको सीखनी चाहिए। करें ना करें वो मुझे नहीं पता, वो सबकी मर्जी है, लेकिन सीखें जरूर, समझें जरूर। हुआ ये है कि हमें लोग काफी, जो जो इंसानी जिंदगी है, जो तजुर्बात रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपको बता दिया जाता है, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, समझाई नहीं जाती। तो समझाना जरूरी है कि ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, भले आप करें ना करें। लेकिन सही इसके बात है। लिए और हमने फिर स्टूडियो कराची को जो है वो बहुत मुस्तकिल तौर पे जो है उसे जारी रखा हुआ है, ताकि ये, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसमें आप अपने आप को जाने, इसमें आप बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने लगते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की मालूमात हो जाती है, आप बहुत इन डेप्थ काम करते हैं। तो आपका, आप इसे किसी भी शो में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट सलमान, हम सब एक्टिंग ही कर रहे हैं ना। दैट्स ट्रू। आप देते हैं, मैं रिएक्शन देता हूँ, तो हम पूरी जिंदगी में एक्टिंग ही कर रहे हैं हर किसी के साथ। हर रिलेशन के साथ डिफरेंट रिएक्शन है। सेम, रिएक्शन है और बिहेवियर है। आपको दैट्स ट्रू। बिहेवियर अंडरस्टैंड, बिहेवियर अंडरस्टैंड करना अपने बारे में या दूसरों के बारे में जानना, अपनी क्वालिटी को एनहेंस करना, दैट्स गुड। नहीं, सही बात है, क्योंकि शेक्सपियर ने तो पहले ही कहा हुआ है कि दुनिया स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं। तो जी जी जी, हम बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सही सही कह के चले गए वो। तो आपका जो ये जो सिलेबस होता है, आपकी जो स्कूल का कोर्स का, वो आप किस तरह से करते हैं? गवर्नमेंट अप्रूव करती है, या आप कहीं इंटरनेशनल स्कूल्स को फॉलो करते हैं, क्या होता है? नहीं, इंटरनेशनल स्कूल्स को भी फॉलो करते हैं। एफिलिएशन तो यहाँ पाकिस्तान में कौन देगा, ज़्यादा ज़्यादा नापा दे सकता है, तो नापा से तो हम एफिलिएटेड हैं, सारी फैकल्टी वहीं से एफिलिएटेड है। कोर्स आउटलाइन, एक स्टैंडर्ड कोर्स आउटलाइन वो डेवलप किया है टीचर्स ने, लेकिन होता ये कि जो जो स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे खड़ा है। हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल कोर्सेज को किस तरह से रीअसेंबल करना है, रीशफल करना है, और उनके जो कोर्स आउटलाइन है उनको कैसे हैंडल करना है। तो नाइस। सब कुछ इदारे के ही लोग करते हैं। अब पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है कि अदाकारी, अदाकारी के लिए कोई स्कूल है। स्कूल है। अदाकारी मेरे नहीं ख्याल। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आर्ट काउंसिल है, बस। आई डोंट नो, और तो कुछ नहीं। अच्छा। एफिलिएशन आर्ट काउंसिल से भी है, हाँ, एफिलिएशन तो सबसे है। तो आप जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्टिंग के ऊपर है? सिर्फ एक्टिंग। अच्छा। और ये कितनी देर का होता है कोर्स आपका? ये 3 मंथ्स, मतलब 100 आवर्स ट्रेनिंग होती है 3 मंथ्स में, और 7 7 मंथ्स है ये, 200 to 250 आवर्स। अच्छा अच्छा। जी। नाइस। और ऑनलाइन क्लासेस इन दिनों जो है वो ऑनलाइन का सीन सब ऑन हो गया है, तो वो सब ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ, इन दिनों ये अच्छा। हुआ। तो आपके फिर ऐसा कोई फाइनल प्रोजेक्ट भी होता है जिसके अंदर आपने कोई प्रोडक्शन क्रिएट करनी होती है, जिसमें आप एक्चुअली जी कोई कंप्लीट स्क्रिप्ट काम करें? जी जी, अच्छा। थिएटर होता है, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं,
और बहुत सारे लोग तो टिकते ही नहीं है ना सलमान, मेहनत हाँ। बहुत करनी है और वो टिकते ही नहीं है, वो चले जाते हैं। जो रह जाते हैं, जो पूरा स्पेल पूरा करते हैं, उनके साथ हम सारी चीजें, शॉर्ट फिल्म हो जाए, थिएटर हो जाए, उनकी ट्रेनिंग हो जाए, सब कुछ होता है। अच्छा। हाँ। नहीं तो सही बात है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इस वक्त चूंकि मीडिया इतना बड़ा हो गया है पाकिस्तान के अंदर भी, तो आपको ट्रेन्ड एक्टर्स की डेफिनेटली जरूरत है, जो कि आपका टाइम बहुत सारा बचाते हैं सेट के ऊपर भी, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होते हैं। उनको मेरे ख्याल में डायरेक्टर्स को भी आसानी होती होगी उनको एक्सप्लेन करने में। तो आपने डायरेक्शन पे भी कुछ काम किया हुआ है? कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हुए हैं? डायरेक्शन में मैंने नहीं किया, हाँ मैं प्रोड्यूस करता रहा हूँ, डायरेक्टर्स को मैं सपोर्ट करता रहा हूँ कि आप पे जो है प्रेशर कम से कम आए चीजें। लेकिन मैंने कुछ सच है बहुत कम डायरेक्ट किया है। डार्क रूम डायरेक्ट किया है, सरमद सहबाई साहब का एक प्ले था, और अच्छा। जी थिएटर प्ले था, वो ट्रेनिंग भी थी और उसके बाद उनका प्ले भी था। और इसके नाइस। अलावा जो है वो बहुत कम डायरेक्ट किया है, मैंने प्रोड्यूस ज्यादा किया। मैं अच्छा डायरेक्टर अच्छा। नहीं था यार। अच्छा नहीं। मैं आई कैन एक्ट, आई कैन एक्ट, आई कैन टीच, आई कैन ओके। प्रोड्यूस। आई डोंट थिंक सो मैं डायरेक्ट करूं, आई नहीं होता मुझसे। आई अंडरस्टैंड। नहीं, सही है। हर 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 एक का अपना एक स्ट्रेंथ होती है। तो हाँ आपको एक्टिंग है। और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में फिल्म का फ्यूचर आफ्टर ऑल दिस, लेकिन फ्यूचर कोई बेहतर है? सर, फ्यूचर तो हम है। तो हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हमारी जिम्मेदारी है, मुझ जैसे और भी जितने भी हैं, जितने भी अदाकार इस मुल्क में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पे काम करें। तो एक्टर हम्म। स्टूडियो कराची चलाने का मकसद भी यही था कि अगर आप 10 साल बाद कहीं और नहीं खड़े, या आपकी इंडस्ट्री तुर्की या ईरान या दूसरी इंडस्ट्री से बढ़ के आगे नहीं आ रही हर तरह की हम्म। टेक्नोलॉजी में, तो इसका मतलब है कि फेलियर हम है। मैं अपनी जगह अच्छा। फेलियर, बाकी जो अच्छा। लोग हैं वो अपनी जगह फेलियर हैं, क्योंकि हमने मुल्क को हमेशा बुरा ही बोला है यार। तो हम्म। इस बार ये है कि मुझे लगता है हमें खुद को बुरा बोलना चाहिए, मतलब वी आर। खुद को भी, हाँ, इम्प्रूव। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे मुझे तो दिखता है कि बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। बहुत पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। ये थोड़ा सा ये है कि अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और जरा सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी फिल्मों की, तो इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। और लोग देखना भी चाहते हैं पाकिस्तानी कंटेंट, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। ये एक इंडस्ट्री है यार, पहली बात तो, हाँ, टू बिगिन विद, यस। जिसकी डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, हर साल काम होना चाहिए, जिसकी टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए। दुनिया पता नहीं क्या कुछ कर रही है, हम उनको देख के रेटिंग देते हैं, हम खुद बना नहीं रहे हैं ना रेटिंग देते हैं। तो आई विश कि हम वहां तक पहुंचे कि इसको इंडस्ट्री बनाई जाए, और इस पे बहुत श्योर। ज्यादा रेवेन्यू आने के चांसेस हैं और काम के चांसेस हैं। काफी जॉब क्रिएट होंगी इसमें, काफी जॉब क्रिएट होगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, आई होप सो टू। और हम सब उम्मीद करते हैं और इंतजार करेंगे कि आपका बहुत सारा अच्छा अच्छा काम हमें और देखने को मिले। और बहुत मजा आया आपसे गपशप करके अली, बहुत मजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। और एक सवाल जाते जाते जवाब दीजिए कि आपका नाम अली शेख है या इमरान अली शेख है? मेरा पूरा नाम इमरान अली शेख है, और अच्छा। पूरे 10-15 साल में ये मुख्तलिफ स्पेलिंग, और लोगों ने, कभी मुझे घर वाले इमरान बुलाते हैं, लेकिन बीवी इमरान बुलाती है, माँ मेरी इमरान बुलाती है, लेकिन दुनिया जो है वो मुझे अली शेख बुलाती अली है। शेख है। तो सही है। बाद में मुझे ये करना पड़ा कि अपना दोनों चीजें एक साथ रखनी पड़ी कि नहीं यार, वो कभी एनआईसी में मसला हो जाता है, कहीं कहीं कुछ हो जाता है, हाँ। तो आप कहते हैं नहीं, मेरा पूरा नाम इमरान अली शेख है, इमरान। कॉल मी अली शेख मोस्ट ऑफ दिस द इज वेरी टाइम। इंटरेस्टिंग, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज्यादा पॉपुलर होते हैं, मिडिल नेम पे इतना वो नहीं करते हैं। तो आपका बेसिकली मिडिल नेम इज योर फर्स्ट नेम, यहाँ। हाँ हाँ, शायद वो एकेडमी में सबने मुझे अली शेख बुलाना शुरू कर दिया। हाँ, हर दौर में चलिए। मुझे किसी और नाम से उन्होंने बुलाया, मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा शेफ। नहीं तो ये तो मजे की बात है कि आपके पास माशाल्लाह तीन नाम है, आप तीनों नाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अली, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत और मजा आया। स्टे इन टच, अपने ऑडियंस को अपने बताते रहिए कि आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू मोर। और आपका अब तक का काम तो बेहतरीन है, उम्मीद है कि और भी हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एवरीबॉडी हु इज वाचिंग मी, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और हमारे साथ अली शेख मौजूद थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। अगर आप ये शो दोबारा देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सैल अहमद ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं, या मेरे फेसबुक चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।